नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होदार फार्म में। किसान भाइयों, अभी का जो मौसम चल रहा है, ऐसे में किसान भाई बहुत से ऐसे सब्जी का जो वैरायटी है किसान भाई, इसकी आप अगेती बुआई करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। A to Z जानकारी, कौन से वैरायटी लगाना, कैसा मिट्टी में लगाना, सिंचाई कब करना है, खाद कितना डालना, तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी देने। किसान भाइयों, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल में आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत में बालू के बाद सबसे ज्यादा खपत करने वाली जो सब्जी है वो है बैगन। क्योंकि बैगन एक ऐसी प्रजाति है किसान भाइयों, एक ऐसी सब्जी है जिसका बहुत ज्यादा वैरायटी बनता है। जैसे बैगन का भरता बन गया, बैगन का सब्जी बन गया, बैगन का कलौंजी बन गया, तथा बहुत ज्यादा व्यंजन में इसका प्रयोग होता है। और किसान भाइयों, बात करें जो आप बैगन आप देख रहे हैं, ये जो छोटा साइज का बैगन है, इसका प्रयोग किसान भाइयों सांभर बनाने में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसका जो मांग है किसान भाइयों साल भर रहता है। ऐसे में किसान भाइयों आप 12 महीने बैगन का आप निकाल सकते हैं अपना खेत से, और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमको बताएंगे कि अभी का जो सीजन चल रहा है किसान भाइयों, इसके बाद का जो सीजन आएगा किसान भाइयों ठंडा का मौसम में शादी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। शादी का सीजन में किसान भाइयों बैगन का खपत बहुत ज्यादा होता है, और सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग बहुत होता है। तो किसान भाइयों, आप सितंबर का लास्ट में आप बैगन का नर्सरी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी पहले से किसान भाइयों, तो आप नर्सरी से आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। बुआई करने का क्या प्रक्रिया है, कैसे आप कर सकते हैं, नर्सरी आपको कैसे करना है, इस तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो किसान भाई, सबसे पहले बात करें खेत की तैयारी की, तो इसकी खेत के लिए सबसे पहले 2 से 3 बार आप हल्की और गहरी जुताई कर दे। जुताई करने के बाद किसान भाइयों इसमें आपको गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दे। किसान भाइयों, गोबर की सड़ी हुई खाद डालने से होता यह है कि जितना भी आपने एक साल में जितना भी खेती आप किए हैं, जितना भी रासायनिक खाद का प्रयोग किए हैं, उससे हमारा जो खेत है उसका जो उपज की जो क्षमता है किसान भाइयों वो हट जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में हम गोबर की सड़ी हुई खाद 1 एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्रैक्टर डाल, जो उपज की जो क्षमता है वो चला गया तो वो वापस आ जाता है, और जो हमारा फसल है उसमें एक नया जान आ जाता है किसान भाइयों। तो इसके गोबर की खाद के साथ किसान भाइयों आप मार्केट में देखिए कि जितना बड़ा साइज होता है उतना जल्दी बिकता है। तो बड़ा साइज के लिए तो गोबर खाद सिर्फ मायने नहीं रखेगा किसान भाइयों, उसके लिए तो हमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। रासायनिक खाद में क्या क्या डालना है, रासायनिक खाद में हमें डालना है DAP डालना है, पोटास डालना है, और डालना है यूरिया डालना है। यूरिया, ये तीनों चीजों को किसान भाइयों मिक्स कर लेना है। यूरिया की मात्रा हमें कम करना है। पोटास और DAP की तुलना में पोटास और DAP हम अगर 15 से 15 केजी डाल रहे हैं, तो हमें यूरिया को डालना है 7 से 8 केजी, लास्ट 10 केजी। इसको आपको दो तरीका में डालना है, दो भाग में बांट दे। अगर आप डालना चाह रहे हैं शुरुआत में तो गोबर के साथ आप डाल सकते हैं, या फिर किसान भाई जब निराई गुड़ाई कर रहे हैं, मिट्टी चढ़ा रहे हैं, उस टाइम में आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले नर्सरी की बात करें किसान भाई, तो नर्सरी आपको 25 से 30 दिन, 1 महीना का टाइम लगेगा। जो ये देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो ट्रे है इसमें आप कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में डायरेक्ट क्यारी बना लें। क्यारी बनाने के बाद उसमें गोबर की खाद पूरा खचाखच भर दे किसान भाई। उसके ऊपर आपको बैगन का जो बीज है उसको बुआई कर देना। छोटा छोटा बीज रहता है किसान भाई, मिर्चा का जो बीज रहता है वो उसी से छोटा भी इसका और बीज रहता है, उसको आप एक एक करके बुआई कर दे, या फिर छिड़काव विधि से आप कर सकते हैं। उसके ऊपर मिट्टी को इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, इस प्रकार से आपको मिट्टी को हल्का हल्का मिला देना है। मिलाने के बाद किसान भाई 2 दिन आपको छोड़ना है। किसान भाई 2 दिन छोड़ने से आपका जो बैगन में जो गर्मी है, जो धूप है किसान भाई, वो आपका बैगन का बीज खींच लेगा, मिट्टी के अंदर दबेगा, खींचेगा, गर्म होगा, और उसके बाद आप सिंचाई करेंगे तो तुरंत अंकुरित हो जाएगा किसान भाइयों। 1-2 दिन में आपका अंकुरित निकल जाएगा। निकलने के बाद किसान भाई 25 से 30 दिन में आपको खेत को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद अगर आप बेड बना रहे हैं, बेड बना के आप देखिए आपके पास क्या व्यवस्था है। व्यवस्था आप देखिए किसान भाइयों, अगर आपके पास ड्रिप का सिंचाई का व्यवस्था है, टपक सिंचाई व्यवस्था है किसान भाइयों, तो आप टपक सिंचाई के माध्यम से आप इसकी बुआई करें। जहां जहां टपक हो रहा है, जहां जहां गिर रहा है आपका बूंद, वहीं वहीं बुआई करें। ज्यादा घास निकल रहा है तो आप मल्चिंग डाल दीजिए। टपक जब इतना खर्चा करके टपक जब कर रहे हैं किसान भाई टपक की खेती में, तब मल्चिंग भी कर दीजिए। मल्चिंग भी डालिए, उससे आपका जो कितना खरपतवार है उसका खर्चा दब जाएगा। खर्चा दबेगा, मुनाफा बढ़ेगा, पैसा ज्यादा होगा, क्योंकि खर्चा तो आपने पहले कम कर दिया किसान भाई। आपका खर्चा दब जाएगा, मुनाफा बढ़ा दीजिए। तो आप जहां जहां टपक का बूंद गिर रहा है वहां वहां आप इसका नर्सरी से बीज उखाड़िए। मिट्टी के साथ उखाड़ना किसान भाई, जो प्रो टेबल में आप कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट उखाड़ लिए। बीज में आपको झाड़ना नहीं है किसान भाई। बहुत से किसान भाई यही जगह गलती करते हैं कि वो झाड़ देते हैं।
होता यह है कि जो आप नर्सरी से जो आप उखाड़ रहे हैं, जो बीज आप उखाड़ रहे हैं किसान भाइयों, उसमें जो खाद लगा हुआ है, जो मिट्टी लगा हुआ है, वो जितना दिन आपका जो मिट्टी है उसको पकड़े, तब तक के लिए वो बीज, वो आपका जो खाद है वो कवर करते रहेगा, वो आपको बीज का मरने नहीं देगा, आपका जो पौधा है वो मरेगा नहीं। उसके बाद आपको दूसरा आप डाल सकते हैं, उसके बाद आपका मिट्टी में चल जाएगा, उसके बाद वो आराम से ग्रोथ करेगा। और दूसरा तरीका है किसान भाई इसका रोपाई का, तो आप बेड बना लें, छोटा छोटा नाली बना लें। नाली बनाने के बाद आपके पास व्यवस्था क्या है, देखिए आप फ्लड इरिगेशन यानी कि आप डोंगर में यानी कि जो आप नाली में किसान भाई नाली के सिस्टम में आप पानी पटा रहे हैं, पानी सिंचाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कीजिए। उसमें आपको निराई गुड़ाई के लिए अच्छा जगह मिल जाता है किसान भाइयों। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था किया गया है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं किसान भाई। आप कोशिश करिए कम खर्चा में आप ज़्यादा मुनाफा ले, तो इसके लिए आप खुद से मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, आप लेबर लगा रहे हो तो भी और ठीक है किसान भाई। तो इसके बाद बात करें किसान भाई बीज की, हाइब्रिड बीज की। देसी आप देखिए अपना लिए लगा रहे तो देसी चुनाव करें, अगर आप मार्केट के लगा रहे पैसा कमाने के लगा रहे तो आप हाइब्रिड का चुनाव करें किसान भाई। हाइब्रिड में होता यह है कि किसान भाई जो देसी एक पौधा से 4 से 5 फल दे रहा है, वही देसी आपका 8 से 10 फल देगा, डबल हो जाएगा, हाइट भी बढ़ेगा, उसका जो क्वालिटी है किसान भाई वो भी बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट ऐसा है ना किसान भाई, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका मार्केट में अगर आपका बैगन दिख रहा है, टाइट दिख रहा है, बड़ा साइज में दिख रहा है, चमक रहा है, तो जल्दी बिक जाएगा किसान भाई। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो उसमें कलर भी डाल देते हैं, जब तुड़ाई करने के बाद उसमें पानी डाल देंगे, पानी के बाद कलर डालेंगे, कलर डालने के बाद अपना बैगन को उसमें डुबा के निकालेंगे, मार्केट में दिखाएंगे कि भैया हमारा मार्केट बैगन तो एकदम चकाचक है, तो वो बिक जाता, बहुत जल्दी बिकता है। मार्केट ऐसा ही किसान भाई, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो इसके साथ किसान भाई बात करें खेत की तैयारी की, तो बात कर लिए, खाद की बात हो गया। उसके बाद वैरायटी की बात करें किसान भाई, अपना मार्केट में जो मांग है, जैसे हमारे साइड में जो छोटा साइज का बैगन है, जो हरा बैगन है, उसका मांग बहुत ज्यादा है। हमारे साइड में अगर आप लंबा बैगन लेके आते हैं, आप बड़ा वाला साइज में बैगन ले आते हैं, जो भरता बैगन हो जाता है ब्लू कलर में, उसको लेके आते हैं किसान भाई, तो उसका मांग है ये नहीं है, आप लाएंगे बेकार हो जाएगा। तो जो मांग है अपना क्षेत्र में, आप जहां रहते हैं उस क्षेत्र को देखिए कि क्या मांग है वहां, तो उस आधार पर आप चुनाव करें। आप लोकल बीज ले सकते हैं, लोकल मार्केट से आप बीज ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए दूसरा कोई लगा रहा है, दूसरा जगह में लगा रहा है, आप वही चीज आप अपने यहाँ लगाएंगे तो किसान भाई उसमें आप नुकसान में जाएंगे। क्योंकि मार्केट में आप क्या है कि माल आपका तैयार हो गया, मांग है ये नहीं, बिकेगा कैसे, बिकेगा नहीं तो आपको घाटा में जाएगा। तो ये 2-3 चीजों का आपको खास ध्यान रखना है किसान भाई। बाकी तो वही आपका तैयारी, वही सब चीज सेम रहता है किसान भाई, जो नॉर्मल सब खेती कर रहे हैं वैसे ही आपका भी होगा। लेकिन आपको चुनाव करना है, एक तो हाइब्रिड बीज का चुनाव करना है, दूसरा आपको अपना क्षेत्र में जो मांग है, मांग के आधार पर आपको चुनाव करना। आप ऐसे कर दीजिए तो आपका आराम से हो जाएगा। तो किसान भाई सबसे पहले बात करें इसका बीज, तो आप अपना क्षेत्र में ले सकते हैं किसान भाई, मार्केट में इंटरनेट में तो बहुत ज़्यादा बीज है, आप कौन सा लेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसका रोपाई के बाद किसान भाई 40 से 45 दिन जब हो जाएगा, जब आप रोपाई कर दे उसके 40 से 45 दिन जब आप हो जाएगा किसान भाई, तो आप इसमें निराई गुड़ाई कर दे। निराई गुड़ाई के टाइम आपको जितना भी खरपतवार है, जैसे घास हो गया, मूथा घास हो गया, इस सबको आप निकाल दीजिए। किसान भाई बहुत से किसान भाई ये करते हैं कि वो मूथा घास को मारने के चक्कर में दवाई डालते हैं और अपना फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा आप ना करें किसान भाई, आप वैसे कर रहे हैं तो आप शुरुआत में भी डालें, शुरुआत में डाल करके आप मोथा घास को साफ कर ले। लेकिन होता है किसान भाई, मोथा घास अगर आप साफ भी कर लिए तो 2 दिन, 1-2 फसल आप निकाल रहे उसके बाद फिर से वो वापस आ जाएगा, तो बेकार आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपको 40-45 दिन में किसान भाई मिट्टी को चढ़ा देना है। मिट्टी चढ़ाने से होता है किसान भाई, जो हवा है, हवा जो धूप है किसान भाई, वो मिट्टी के अंदर चल जाएगा। जैसे हम निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो हल्का हल्का मिट्टी को चढ़ा रहे किसान भाई, तो हवा घुस जाएगा, उससे आपका जो ग्रोथ है किसान भाई, खाद दे रहे उस टाइम में निराई गुड़ाई के टाइम में, वो खाद अच्छा से काम करेगा। और जो ग्रोथ है फसल का, जो फसल का ग्रोथ है किसान भाई, पौधा का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। पौधा का ग्रोथ बढ़ेगा तो आपका फल का भी ग्रोथ बढ़ेगा, फल का ग्रोथ बढ़ेगा तो वजन होगा, वजन होगा तो आपको मुनाफा होगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना किसान भाइयों। सिंचाई की बात करें किसान भाई, तो अभी ठंडा का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, अभी 1-2 महीना के बाद ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा में किसान भाई जल्दी जल्दी सिंचाई ना करें, जल्दी सिंचाई करने से आपका जो पौधा है वो टाइट होने लगेगा। क्योंकि एक तो मौसम भी ठंडा है, ऊपर से आप ज्यादा सिंचाई करके पौधा को और ठंडा कर दे रहे हैं। तो आप देखिए नॉर्मल देखिए 10 से 15 दिन में आप सिंचाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है जरूरी लग रहा है, अगर आपका दोमट मिट्टी है किसान भाइयों, आपका टाइट मिट्टी है, तो जल्दी पानी सूखता नहीं है किसान भाई, बलुआई मिट्टी में बहुत जल्दी सूखता है। तो ये सब मिट्टी आप लोग देखिए, उसके बाद ही आप सिंचाई के लिए आप लोग देखिए। तो उसके बाद बात करें किसान भाइयों, इसमें जो
बीमारी लगता है। जो देसी बीज हो गया, जो वैरायटी बीज हो गया, इसमें एक छेदक लगता है किसान भाइयों, जो आपका बैगन में घुस जाएगा, ये पार से ऊपार हो जाता है। इस सब चीजों को आप लोग देखिए, सुंडी जो रहता है किसान भाइयों, यही ये सब काम करता है। जैसे फल में भी लग जाएगा, फूल में भी लग जाएगा। तो ये सबको चीजों को आपको व्यवस्था हटाने के लिए, इसका नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। होता यह है कि अगर आप रासायनिक खाद का नहीं डाल रहे किसान भाइयों, तो ये लोग अंडा देना स्टार्ट कर देगा। अपना फल के अंदर बैगन हो गया, उसके अंदर घुस जाएंगे, अंडा दे देंगे और बच्चा हो जाएगा और खराब कर जाएगा, पूरा बैगन साफ हो जाएगा। इसमें किसान भाइयों आप SLL दवा के प्रयोग को घोल करके आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको डुबा करके रोपाई करें। तोड़ाई की बात करें किसान भाइयों, तो आप देखिए साइज के आधार पर ही आप तोड़ाई करें। होता यह है किसान भाई, मार्केट में मांग रहेगा, रेट रहेगा, तो आप छोटा साइज भी निकाल दीजिए तो आपका बिक जाएगा। लेकिन जब मार्केट में मांग घट जाता है किसान भाई, तो आप तैयार होने दीजिए, वजन होने दीजिए, उस टाइम आप निकालिए। किसान भाई इसका जो रेट है, हमारे क्षेत्र की बात करें तो इसमें 30 से 40 रुपया से नीचे जाता ही नहीं किसान भाइयों। 30 से 40 से नीचे नहीं जाएगा। 30 से 40 से नीचे जाता है तो किसान भाइयों थोक के भाव में पार हो जाता है। थोक में आप भेज दीजिए, पार हो जाता है। तो आप देखिए किसान भाई, 1 एकड़ के हिसाब से अगर आप लगा रहे बैगन, तो ऐसा नहीं किसान भाई एक बार तोड़ाई किए यार आपका हो गया। आपको तोड़ाई करने देता है किसान भाई, आपको 2 से 3 महीना आप इसमें आराम से तोड़ाई कर रहे हैं। आप इसमें ध्यान देना है किसान भाई, आपको इसका जो मेंटेन है किसान भाई, उसको मेंटेन करके आप चल रहे हैं तो आराम से आपको 2 से 3 महीना आराम से आपका निकाल देगा। और 2 से 3 महीना अगर आप बेच रहे किसान भाई अच्छा तरीका से, आपका मार्केट में मांग है, मांग अभी बढ़ जाएगा किसान भाई। ठंडा में भैरता बहुत ज्यादा इसका मांग रहता है किसान भाई, भैरता और सांभर, ये 2 चीज के लिए आपका मांग बहुत ज्यादा रहेगा। तो ठंडा में निकलेगा तो किसान भाई आप 1 एकड़ के हिसाब से लगा रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपया कहीं नहीं जा रहा है। अगर आप सही से मेंटेन कर रहे हैं, सही बीज का चुनाव कर रहे हैं, सही से खाद डाल रहे हैं, मेंटेन करने की बात करें किसान भाई, तो आपको सिंचाई का जो व्यवस्था है, कीट लगने का जो तरीका है, कीट लग रहा है किसान भाई, उसका जो नियंत्रण आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये था किसान भाई बैगन की खेती के बारे में बहुत सटीक और सही जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपका कोई भी सवाल है किसान भाइयों, हमें कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसान भाइयों, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाई इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला।